हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है प्रभाव, यानी कि शनि जो वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक, और 138 डेज जेमिनाइज के ऊपर उनकी हेल्थ, उनके करियर, उनके फाइनेंस, उनके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, उसके ऊपर आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसी उनकी एनर्जीज रहेंगी और कैसे डिसीजंस वो लेंगे। मुझे तो लगता है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ गया। मुझे लगता है आपके झगड़े जो है बाहरी तौर पर किसी के साथ नहीं रहने वाले। आपके झगड़े अपने साथ है, अपनी ख्वाहिशों की लड़ाई है, अपने सही की लड़ाई है, और आपको बस सबको मनवाना है, प्रूफ करना है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आपके जो एक्शंस हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अपनी सेल्फ पे हर इंसान काम करता है, अपनी ख्वाहिशों के लिए वो भागता है, पर यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कोड डिपेंडेंसी है आपके अंदर अपने डिसीजंस को लेकर, अपने करियर को लेकर। आप जो भी फैसले करते हैं उसके पीछे एक फेमिनिन का हाथ दिखाई दे रहा है, जैसे उससे बिना पूछे, उसकी राय बिना, उसकी हाँ के बिना, उसकी परमिशन के बिना, जैसे आपकी जिंदगी में एक पत्ता भी नहीं हिलता और आप बिल्कुल भी मतलब कोई फैसला नहीं ले सकते, या आखिरी फैसला लेने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है। तो जितने भी जेमिनाइज हैं एक ड्यूल पर्सनालिटी कैरी करते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें एक दो चेहरे रखने होते हैं, एक बाहर के लिए, एक अपने के लिए। और जो आपके अपने लोग हैं, जो आपको बहुत अच्छे से भीतर से जानते हैं, वो जानते हैं कि आप कैसे फैसले लेंगे, कैसी स्थिति में कैसे एक्ट करेंगे, कैसी सिचुएशन में आप कैसे दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी है ईगो ईगो खेलने की, एक दूसरे को हराने की, एक दूसरे से खुद को बेहतर दिखाने की, और किसी थर्ड इंसान को प्रूफ करने की, या फिर ये एक साबित करने की कि जब भी गलती होती है वो मेरे जेमिनाइज की होती है, जब भी चीजें शुरुआत में गलत होती है वो आपकी तरफ से होती हैं। हमेशा आप चीजों को मैसी कर देते हैं, या आपको चीजें संभालनी नहीं आती, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में आपसे आपको देखा जाता है, और फैसले लेने की जो क्षमता होती है वो भी आपके अंदर कम देखते हैं लोग। और आपके लिए जो लोगों का एक प्रतिक्रिया, जो कहते हैं रिएक्शंस आते हैं, वो भी मुझे ऐसे लगता है कि अभी अभी ये जो शनि वक्री होने जा रहे हैं, इस पूरे सिनेरियो की हम बात करेंगे, तो इसमें थोड़े से लोगों के आपके लिए जो रिएक्शंस है वो भी ऐसे हो सकते हैं कि भाई आपसे किसी चीज की उम्मीद करना, किसी समझदारी की उम्मीद करना, किसी भी चीज को लेके सोचना कि आप ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, आपसे ना हो पाएगा, ऐसी कुछ सोचें मुझे दिखाई दे रही है। और आपके अंदर एक खुद को प्रूफ करना और साबित करना, और कहीं ना कहीं शायद रात के समय अकेले में, तन्हाई में, जब भी आपको खुद के साथ समय मिले, शायद आप, बहुत सारे जेमिनाइज के साथ ये रेजोनेट कर सकता है कि शायद वो रोए, शायद वो खुद से बातें करें, शायद वो किसी अपने प्यारे को बहुत याद करें, मिस करें। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है कि शायद आपको लगे कि जो एक्चुअली में इंसान आपको समझता था, या जिसको आपने छोड़ दिया, या कुछ पास्ट में से ऐसी चीज आपके साथ, पास्ट में से कोई ऐसा इंसान या पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन को आप बहुत ज्यादा याद करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लग सकता है कि काश मैं अभी उस सिचुएशन में होता, या वो इंसान आज मेरे साथ होता, तो चीजें या आज की कहानी बदल सकती थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी सोचों के साथ अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते, लोगों को साबित करते, मुकाबला करते, यहाँ पे मुझे मेरे जेमिनाइज दिखाई दे रहे हैं। देखे, वही बात है कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड दिखाई दे रहे हैं मेरे जेमिनाइज। तो ऐसा ना करें। इस एडवाइस को जो भी आपको लगे कि कोई भी चीज आपको साबित करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद, बहुत ही संघर्ष करने के बाद ही मिलेगी, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप संघर्ष करें, पार्टिसिपेशन लें, इस बैटल का हिस्सा बने, जीतने की कोशिश करें। लेकिन उसके लिए अगर आपको किसी को गिराना पड़े, किसी की नजरों से गिरना पड़े, कुछ अनएथिकल करना पड़े, कुछ ऐसा करना पड़े जो ऑथेंटिक नहीं है, और ये बात आपको पता है,
तो किसी भी ऐसी चीज को, किसी भी ऐसे एक्ट को करने से पहले जरा सोचे, जरा रुक जाए, क्योंकि ये जो वक्री शनि होने जा रहे हैं, ये आपसे ऐसी चीजें कुछ समय में, हीट ऑफ द मोमेंट में भी करवा सकते हैं, जो आपने ना तो प्लान किया, ना तो आपकी सोचों में था, लेकिन वो हो सकता है और बाद में शायद बहुत सारा अफसोस, अफसुर्दगी के साथ आप देखें खुद को। तो ऐसा ना करें, बहुत ही पेशेंस के साथ रिएक्ट करें और ईगो ना खेले, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी एनर्जी है, निकल जाएगी। ये जीवन इसके आगे भी है, रिश्ते इसके आगे भी होंगे, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं। और हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा आईज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी आंखों का। तो आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को। और मेरा पेज है आकाशिक टैरो बाय कविता शर्मा, और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर मैं आपको मिल जाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऑल द वेरी बेस्ट।